Dear students, our next topic is पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बच्चों, वैसे तो बहुत तरह के कैपेसिटर होते हैं, जैसे सफीरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, पोलर कैपेसिटर, नॉन पोलर कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेन कैपेसिटर आपने पढ़ना है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। इसमें दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रखी जाती हैं एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल गैप। उनके बीच में थोड़ा गैप होता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। दो प्लेट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट प्लेट पर चार्ज प्लस क्यू है, सेकंड पर चार्ज माइनस क्यू है। प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है वो एयर या वैक्यूम डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है। दोनों प्लेट्स के बीच का गैप डी है। प्लेट एरिया ए है। फर्स्ट प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और सेकंड प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो ये बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके लिए जो बेसिक टर्म्स हमें यूज़ करनी है, जिनकी ज़रूरत हमें आगे चल के पड़ेगी, वो हमने लिखी है कि प्लेट के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, प्लेट एरिया कितना होता है, प्लेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है। इस तरह से करते हुए हमने सारी बातें बेसिक लिखी हैं। नेक्स्ट we will study about the capacitance of parallel plate capacitor. Expression for capacitance of parallel plate capacitor. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने ड्राइव करना है। कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट एरिया ए, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डी एंड एयर और वैक्यूम एज डाइलेक्ट्रिक मीडियम। आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेना है जिसका प्लेट एरिया ए है, प्लेट्स के बीच में गैप डी है और प्लेट्स के बीच में मीडियम एयर या वैक्यूम है। यहाँ पर क्यू चार्ज जोन कैपेसिटर है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द प्लेट्स है और वी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स है। बाय एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द प्लेट्स विल बी ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों, आपने गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ी थी, उसमें दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था। वही फॉर्मूला हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कैपेसिटर की एक प्लेट पर पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। तो दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आपने पहले ड्राइव भी किया है गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में ही, उसी को ही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी की जगह हम क्यू बाई ए भी लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, इक्वेशन 1 बन जाएगी। Also we know that electric field strength is given by, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन भी पता है आपने रिलेशन पढ़ी हुई है। E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। उस रिलेशन को हम यहाँ सिंपल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E इज इक्वल टू वी बाई डी, पोटेंशियल बाई डिस्टेंस के इक्वल होती है। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करें तो रिजल्ट आएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू वी बाई डी और क्यू बाई वी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। और आपको पता है कि क्यू बाई वी किसके इक्वल होता है, कैपेसिटेंस के इक्वल होता है। तो कैपेसिटेंस सी नोट, यहाँ पर नोट इसलिए लगाया गया है क्योंकि प्लेट्स के बीच में मीडियम एयर या वैक्यूम है। जैसे एप्सिलॉन नोट परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम होता है, वैसे यहाँ पर सी नोट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है व्हेन मीडियम बिटवीन द प्लेट्स एयर या वैक्यूम हो। तो कैपेसिटेंस सी नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए बाई डी, ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। इक्वेशन 3 गिव्स कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर और वैक्यूम एज डाइलेक्ट्रिक मीडियम। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस उनकी प्लेट्स के बीच में मीडियम पर डिपेंड करती है, ए एरिया ऑफ प्लेट पर डिपेंड करती है और डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पर डिपेंड करती है। नोट, इफ द मीडियम बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज अदर देन एयर और वैक्यूम देन वी विल राइट सी नोट नहीं लिखेंगे। अगर मीडियम एयर या वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम होगा तो कैपेसिटेंस को सी लिखा जाएगा, सी नोट नहीं लिखा जाएगा। तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी के इक्वल होगा। एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, जो भी मीडियम आपको दिया जाएगा उस मीडियम की परमिटिविटी फिर आपको यूज करनी है। तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी के इक्वल होगा। इसको हमने इक्वेशन 4 लिख दिया। वी नो दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और relative permittivity is given by डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि एप्सिलॉन नॉट इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के इक्वल होगा।
इक्वेशन 5 की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 4 में पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ए बाई डी इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। और एप्सिलॉन नोट ए बाई डी आपको पता है क्या था बच्चों, C नोट था। तो C इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू C नोट। Thus, when a dielectric medium is placed between the plates of capacitor, then capacitance gets multiplied with dielectric constant। तो इसका मतलब जब किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हम एयर या वैक्यूम को हटाकर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। कितने गुना बढ़ जाती है? जितना उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो उतने गुना बढ़ जाती है। जैसे अगर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है तो C इज इक्वल टू 10 इंटू C नोट आएगा, मतलब कैपेसिटेंस 10 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ से आप C बाई सी नोट इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हो। बच्चों ये फोर्थ डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गई हमारे पास। C बाई सी नोट इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की फोर्थ डेफिनेशन है ये कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद मीडियम डिवाइड बाय कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस विद एयर या वैक्यूम एज अ मीडियम। मतलब जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है वो कैपेसिटेंस C डिवाइड बाई कैपेसिटेंस व्हेन मीडियम बिटवीन प्लेट्स इज एयर और वैक्यूम दैट इज C नोट। तो ये डेफिनेशन आप आगे चल के फिर से लिखेंगे। बच्चों अब आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं जो कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के ऊपर हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर 6 न्यूमेरिकल दिखेंगे। ये 6 न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व करने हैं। ये 6 न्यूमेरिकल कैपेसिटेंस के ऊपर आपको सोल्व करने हैं। थैंक यू।